ओम साई राम। अब बाबा के जीवन से थोड़ी सी दृष्टांत। बाबा का जीवन अगाध है, एक विशाल सागर के समान। जब बाबा ने अपने माता पिता या अपने बारे में बताया ही नहीं, तो फिर हम लोग कैसे बता सकते हैं? लेकिन बाबा के कॉन्टेम्पररीज थे जो 1918 के बाद भी, 1918 में बाबा ने समाधि दी। उसके बाद में कई लोग थे, जैसे लक्ष्मीबाई शिंदे, मार्तंड मालसापति, बालाजी पिल्लाजी गुरु, निवृत्ति पाटिल, नाना साहब रासने, अप्पा साहब चौबदार, वामन राव पी पटेल, उद्धव माधवराव देशपांडे, फिर उसके बाद में डॉक्टर गवानकर, फिर विले पार्ले के भक्त, जिनका मैं अक्सर जाता था, काका साहब दीक्षित, ये लोग सब थे। तो इनका क्या कहना है, बड़ा आश्चर्य होता है, आनंद लगता है, बिकॉज यू आर हियरिंग द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ दैट, फ्रॉम दैट। तो उनमें से एक दृष्टांत दे रहा हूं, एलवी नाडकर का। बाबा 1836 ईस्वी में अवतीर्ण होने के बाद 1918 तक शरीरधारी थे। 1918 में समाधि लेने के बाद अधिक जागृत होकर पूरे विश्व में छाकर अपने भक्तों की कल्याण कर रहे हैं। माने ही लिव फॉर अबाउट 82 years, नाउ ही इज मोर अवेक। अधिक जागृत है बाबा, अधिक जागृत है। तो जैसे इन लोगों को बताया, अभी एक दृष्टांत बताता हूं। उस समय 1918 के पहले शिरडी एकदम निरा गांव था, कोई बत्ती ज्योति नहीं, पानी नहीं, पक्की सड़क नहीं, पक्का घर नहीं। ऐसे जगह भगवान चुनते हैं, भगवान ऐसे जगह चुनते हैं जिससे वो गरीबों को मदद कर सके, ऐसी गरीब परिस्थिति में जो रहते हैं उनको मदद कर सके। देखिए कितने दयालु हैं, परम कृपालु हैं, ऐसी जगह चुनते हैं। और जो भगवान के पास आते थे, बाबा के पास देखते थे, साक्षात भगवान के सामने खड़े हुए हैं। जब आप भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं, तब आप क्या चाहेंगे? आपके मन में क्या चाह हो सकती है? सब डिसॉल्व हो जाता है। ओ लॉर्ड, आई एम डाइंग, प्लीज बी माइन। इसके अलावा कोई आपका विचार नहीं आएगा, विचार नहीं आ सकता। तो ये एलवी नाडकर माहिम बाजार के, बॉम्बे के थे। अक्सर जाते थे जब शिरडी में कोई अरेंजमेंट नहीं था, कच्ची वाड़ा थी, कच्चे वाड़ा थे। अब बाबा को एक बार कोई देख ले, जैसे एक लोहा चुंबक पे चिपक जाता, निकाल नहीं सकते, उसी तरह भक्त बाबा से चिपक जाए, निकलते नहीं थे। और गांव वाले इतनी अधिक संख्या में, उनको लगा उनको भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। तो नाडकर देखते थे भगवान के सामने, वाह वाह, के सामने किसको प्यास लग सकता है, किसको भूख लग सकता है, किसकी समस्याएं रह सकती है, वाह 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 करके देखे। उन दिनों में ये लेंडी जंगल था, लेंडी बाग नहीं, लेंडी जंगल, एक पास निरा जंगल। वहां बाबा जो है लगभग अकेले उस जंगल में जाते थे। वहां एक दरिया होती थी, वहां लगभग 2 घंटा बाबा ध्यान में बैठते थे, खो जाते थे अकेले।
इन डीप मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन। अब बाबा को ये सिद्धि प्राप्त थी अष्ट सिद्धियों में। 2 घंटे ध्यान में, फिर देखते थे लोग वहां नहीं है, फिर देखते कहाँ है, किधर है, फिर देखते कि द्वारका माई में है, फिर देखते थे और कहीं है। ये बहुत अष्ट सिद्धियां उनको प्राप्त थी, ऐसा नहीं। तो जब बाबा लेंडी जंगल में जाते थे, बाद में तो बाग हो गया सुंदर, तो बाबा के साथ 1910 के बाद ही बॉम्बे के अधिक लोग आने लगे, बॉम्बे के अधिक लोग। तो उसमें एक एल.वी. नाडकर थे माहिम बाजार के। बाबा ने देखा, कहने लगे बाऊ, मैंने तो तुमको कहा था 4 दिन पहले चले जाने के लिए। मुंह नीचे किया, बाबा मैं नहीं जा पा रहा हूं, आपको छोड़ के मैं नहीं जा पा रहा हूं। बेटा नहीं, तुम्हें बॉम्बे में और भी काम है, तुमको जाना है, हमने 4 दिन पहले कहा था, चलो निकल जाओ। अच्छा बाबा क्षमा करे, मैं जाता हूं। निकल गए कोपरगांव। कोपरगांव निकल गए तो वहां गोदावरी क्रॉस करना था। उन दिनों में गोदावरी क्रॉस करके ही आ सकते थे। तो देखा लास्ट नाव निकल गया। जो गोदावरी क्रॉस करने के बाद उनको मनमाड स्टेशन जाना पड़ता था, और मनमाड से बॉम्बे, यहां से गोदावरी कोपर क्रॉस करो मनमाड स्टेशन और ट्रेन से। तो देखिए क्या, वो गोदावरी के लिए जो लास्ट बोट था वो निकल गया। अब इनके 2 छोटे छोटे बच्चे, इनके धर्म पत्नी। अब सोचे कोपर गांव क्या, तो जंगल था उन दिनों में, कुछ बनी नहीं। अभी जंगल में परिवार पूरा कैसे रहेगा, पूरे रात बहुत खतरनाक है। इतने खतरनाक जगह बाल बच्चों के साथ कोई रह ही नहीं सकता। सोच रहे थे सब कोई नीचे पेड़ के नीचे बैठे, बाबा हमने आपकी अवज्ञा की, लेकिन इतनी रात में हम क्या करेंगे इस यहाँ। तब तक देखते सामने एक मामलतदार खड़ा था गांव से। कहा अरे तुम बाल बच्चों के साथ यहाँ? कहा हाँ, बोट निकल गई। बोट निकल गई। एक बोट वाले को बुलाया मामलतदार, इधर आओ, देखने रहे हो बच्चे वाले, ये रात भर यहाँ निकालेंगे, इनको पार करने दो, गोदावरी पार करो। मामलतदार थे रही, तो उनके बोट में बैठे, बैठ करके किनारे निकल गए। अब मनमाड स्टेशन से जो ट्रेन था 8 बजे निकलना था, लास्ट ट्रेन 8 बजे निकलना था बॉम्बे के लिए, और तब तक यहाँ जो है 9 बज चुका था। फिर ये लोग मनमाड स्टेशन सोचे अभी रात भर स्टेशन में निकालेंगे, क्योंकि 8 बजे ट्रेन तो निकल गया, अभी 9 बज गया। तो बस बाबा का ध्यान करते हुए, बाबा आपने कृपा किया कि हमें कोपरगांव के जंगल से यहाँ ला दिया, आपने बहुत कृपा किया। तब तक रेलवे स्टेशन में अनाउंस हो रहे थे, ट्रेन विच वॉज ड्यू टू लीव at 8 p.m. for Bombay will now leave at 10 p.m. 10 p.m. अरे गाड़ी 2 घंटा लेट हो गई, चलो चलो बहुत अच्छा, बाबा आपने बड़ी कृपा की, बड़ी कृपा की। तो उस ट्रेन में बैठ के निकल गए। उसके बाद से तो ऐसे बाबा को चिट्ठी लिखा, बाबा आप तो हमारे हर कदम में, हर सांस में आप हमारे साथ हैं, कैसी आपने रक्षा किया, अब ऐसी कृपा करें, आपके चरणों को मैं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कितने लोगों का बाबा रहा बता रहे हैं।